हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हैप्पी होली अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरी हालत देखो, आज भी मैं शॉप पे हूँ। अब आप बोलोगे वही अष्टमी है और शॉप पे है। शॉप की मेरी हालत देख लो। अंश कॉलेज गया है और आज घर पे कोई नहीं था, मतलब शॉप पे आने वाला कोई नहीं था। वो लड़की भी कॉलेज गई है, तो उसका कॉलेज था, आज का कुछ काम होगा। और वैसे भी मुझे लड़की जो है वो दूसरी देखनी है। वो लड़की काम नहीं कर रही है अच्छे से, वो सीखती नहीं है काम ढंग से, तो उसको तो बस मैं हटा ही रही हूँ। तो अंश गया है कॉलेज, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और अभी मेरे 3 कस्टमर गए हैं और अभी एक बोल के गए हैं कि भाभी अभी आ रही हूँ। तो एक कस्टमर और मैं अभी हैंडल करूँगी। और टाइम देखो, टाइम हो गया है लगभग 1:15 बजने वाला है, 1:10 हो गए हैं। उनको मैं सूट दे के तब मैं जो है घर जाऊँगी। और फिर मैं सर में तेल लगा के आई थी काफ़ी सारा। आज मैं सर धुलूँगी जाके, क्योंकि मैं सर धुल के ही वही अष्टमी का व्रत करती हूँ। व्रत है आज, तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं है। तो व्रत में मैं शॉप पे आई हूँ और ये थोड़ा सा समेटती हूँ। बाकी फिर तो जो है अंश देख लेगा आके, ठीक है जी। तो फिर देख लेगा अंश, फिर मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना वो हो जाता है मुश्किल सा, चाय पानी के बगैर बिल्कुल फास्ट में। नॉर्मल कोई भी फास्ट होता है तो उसमें तो सुबह पूजा करके, जैसे सुबह की नॉर्मल पूजा हो गई मंदिर की, तो फिर ले लेते हैं चाय। लेकिन वही अष्टमी का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, ये निर्जला व्रत होते हैं, तो इसमें तो पानी भी नहीं पीते हैं। हाँ, पानी तो नहीं पीते हैं, लेकिन एक बार जैसे कथा करके पूजा करके मैं जो है वो करती हूँ, चाय ले लेती हूँ एक बार। तो लगभग करवा चौथ वाले दिन मैंने चाय ली थी सिर्फ एक बार, थोड़ी सी 3:45 या 4 बजे कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। और आज भी मेरा ऐसा ही हो जाएगा। सेम तरीके से मैं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और सेम मैं वही अष्टमी का रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। और ये सभी माँओं के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज का। बहुत खुशी का दिन होता है जिनके यहाँ पे वही अष्टमी होती है। तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही खुशी होती है। तो सभी को फिर से वही अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फटाफट से जो है सिखवाना शुरू कर रही हूँ। मेरी हालत हो रही है ख़राब मेरी शॉप की। चलो खैर कोई बात नहीं है, काम भी ज़रूरी है। व्रत के साथ साथ ना थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। जो रेगुलर कस्टमर है मुझे पता था कि ज़रूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। पहले कुछ देर आके मैं बैठी रही, लेकिन फिर कस्टमर आने शुरू हो गए। बस एक और कस्टमर देख के चलती हूँ और फिर करेंगे वही अष्टमी की तैयारी। कुछ तैयारी मैं करके आई हूँ, बस ये है वही मैंने भरी नहीं थी। और लेट हो जाऊंगी तो कथा भी मुझे जो है बच्चों के साथ ही करनी पड़ेगी। पूछ लूँगी भाभी से अगर आएंगी तो, जो करवा चौथ पे मेरे साथ भाभी कथा करती हैं, कहानी हम पढ़ते हैं ना, तो उनका देखूँगी अगर आएंगी तो। नहीं तो फिर जो है अकेले ही अपने बच्चों के साथ कर लेंगे। चलो जी, मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम और फिर चलेंगे घर। ये देखो, ये डलते हैं चांदी के दाने, या फिर कोई दाने बोलता है, कोई बच्चे बोलता है, जिस तरीके से भी आपके यहाँ बोलते हो, या फिर सबके यहाँ होता है नहीं होता है, पर हमारे यहाँ इस तरीके से मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है मेरी शाहू माता, ये होती है शाहू माता। तो ये शाहू की माला इतनी बड़ी मेरी हो चुकी है। मेरे दोनों बच्चों के ना हर साल ये एक जोड़ी दाने डलते हैं। तो जी ये देखिए, दो मतलब दोनों साइड दो डलेंगे, एक दोनों का। तो ये हो गए हैं दोनों भाइयों के वन साइड, और ये हो जाएंगे। धागा भी इसका तो ऐसा हो गया, किसी दिन टाइम लगा कर पहले ही चेंज करना पड़ेगा। और ये हो गए जी श्रेय के, और ये हो गए अंश के नाम के। तो दोनों भाइयों के हो गए। और ये हो गई मेरी शाहू माता। और कुछ इसमें पहले से सिक्के भी डाल देते थे, जिस बार मतलब ऐसे या 5वीं पे 1 2 3 4 5, तो तेरी माँ जी ने 5वीं पे ये डाल ले, फिर एक और डाल रखे, पता नहीं कैसे कैसे डाल ले, मुझे याद भी नहीं है। और फिर ये अंश के डाल ले होंगे पहली पे या 5वीं पे, मुझे याद ही नहीं है खुद ही कैसे कैसे डाल ले होंगे। तो जी नहीं, अंश के 5वीं तक तो माँ जी नहीं थी, पहले पे ही थी। अब बताओ, इतनी लंबी कहते हैं गले में पहनो, शुभ होता है पहनना, पर हमारे यहाँ पे मेरे मायके में तो जो है मटकी को ही पहनाई जाती है ऐसे ही। और ये है मेरी सासू माँ वाली, जो पापा की ओही पे
इनके कुछ पहले ना ऐसे आते थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं आते थे। ये अब देखो, अब बिल्कुल अच्छे हैं सारे। चलो फटाफट से शाहू माता को लेके चलते हैं मंदिर में। अब मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, क्योंकि मैंने सिर में तेल लगाया था। तो फिर आके मैंने सर धुला और साड़ी पहनी। आज मैंने साड़ी पहनी है, ये न्यू साड़ी मैंने रेडी कराई थी। लेकिन मुझे ना इसका पल्लू थोड़ा सा वो लग रहा था कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अभी ओई माता जो मैंने ओई भरी थी, ये सब मुझे जो है वहाँ पे मंदिर में लेके जानी थी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है पिनअप कर लिया है, जिससे कि फिर आराम से मैं अपनी पूजा कर सकूँ। और बस सारी तैयारी, वैसे लड़की ओही भरती है, जो ये ओही के मटकी होती है, करवे होते हैं ना, सबके यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, बड़ी मटकी, छोटी मटकी, करवे। तो ये हमारे यहाँ पे तो देखो ऐसे ही होते हैं, तो इनको ना लड़कियाँ भरती हैं। पर अब घर में कोई लड़की तो है नहीं, तो ये काम खुद ही करना पड़ता है। पहले जो है मेरे मायके में तो लड़की भरती थी, कुंवारी कन्या से भरवाते थे, और फिर उसको ना कुछ देते थे, पैसे वगैरह, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, चौकी लगा ली है मैंने, और ओही माता की तस्वीर रख ली है। वैसे ना पहले गांव में तो ओही माता ना बनाई जाती थी दीवार पे, जैसे हम वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जो देवउठनी एकादशी पे हम निकालते हैं ना, वो नारायण जी की तस्वीर बनाते हैं, उस तरीके से बनाते थे। पर अब तो जो है सब ऐसे ही रेडीमेड चलता है सब कुछ। तो पहले तो मैं एक ही तस्वीर रखती थी, लेकिन अब बोलते हैं कि जितनी ओही होती हैं उतनी ही हमें ओही अलग अलग अपनी रखनी होती हैं, क्योंकि हम अलग अलग मटकी भरते हैं, करवा भरते हैं, तो अलग ही जो है हमें ओही माता की तस्वीर लेनी होती है। तो मैंने 2 रखी हुई थी, तो दोनों ही मैंने लगा ली हैं, क्योंकि एक ओही है पापा की, जो पापा अपने बच्चों के नाम की भरते हैं, और एक है मेरे नाम की। तो मतलब मैं अपने बच्चों के लिए तो अलग अलग होता है, माँ नहीं होती है तो पापा व्रत करते हैं। सबके घर में ऐसा ही होता होगा, जिनकी मम्मी नहीं रहती तो फिर उनके पापा करते हैं। तो इस तरीके से पापा व्रत करते हैं। तो बस दोनों की मैंने तैयारी कर दी है, और यहाँ पे बच्चे मेरी जो है थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि काम मेरा ना बस ऐसे ही जल्दी में हो गया। शॉप पर जाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर लोग बोल भी देते हैं कि शॉप तो जो है वो कर ली है, खोल ली है, लेकिन इसको बंद करके बैठे रहते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और फिर देखो थोड़ा सा ना लालच भी होता है अपने काम का, हर किसी को। अच्छा खासा काम सुबह से चला, पर कोई बात नहीं है, अब हो जाएगा। और वैसे भी ना मैं 1 बजे के बाद ही जो है ओही माता का व्रत तो सुबह से ही है, पूजा मेरी सुबह हो ही गई थी नहा धो के एक बारी। पर अब जो कथा करते हैं ना, वो 1 बजे के बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक हम कर सकते हैं। तो 4 से पहले पहले मेरी कथा हो ही जानी है, 3 बजे, 3:30 बजे। तो कथा में ये हुआ कि जो भाभी मेरे पास आती थी, उन्होंने कथा कर ली थी, मैं उनको बोलना भूल गई, मैंने लेट बोला, तब तक उनको लगा कि शायद मैं अकेले ही करूँगी, तो उन्होंने कर ली। फिर मैंने बच्चों को ही बिठाया, और मैंने यूट्यूब पे देखा भी था कि बच्चों को पूजा में ज़रूर बिठाना चाहिए। तो फिर मैंने माता की कथा, जो वही माता की वही अष्टमी की कथा होती है, वो पढ़ी। और यहाँ पे बिना चश्मे के मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बाद में फिर मैंने जो है बच्चों से ही पढ़वाया। ये चश्मा मेरा घर वाला ऐसा है कि इसमें कुछ दिखता नहीं है, और जो मेरी शॉप का चश्मा है वो मैं घर में उठाना, बस वही है कि मैं उसको उठाती नहीं हूँ, वो रखा ही रहता है, क्योंकि फिर वही कहीं इधर रख के भूल जाऊँ, स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरीके से ना, तो मैं उठाती नहीं। तो बस सबके यहाँ पे ऐसे ही होता होगा, सबका अपना अपना जो है रीति रिवाज अलग होता है। अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है रीति रिवाज। अब जो है कुछ मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखी कि बच्चों को भी मतलब वो है कि छलनी से देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो सिंपल पहले से चलता आ रहा है, बच्चों के नाम का माँ फास्ट करती है, उसमें हम रील बनाएं, या बच्चों को जो है पूजा, बच्चे अब इस टाइम जो है बैठ गए हैं, मैंने उनको तिलक कर दिया है, तो इतना काफ़ी होता है। फिर बच्चे माँ का व्रत खुलवा देते हैं। बच्चों की मतलब उस तरीके से मैं पूजा नहीं करती, जैसे कि हस्बैंड की पूजा करवा चौथ पे करते हैं ना, सेम वही रिचुअल लोगों ने ले लिए हैं। देखो सबका अपना अपना है, पर मैं ऐसा नहीं करती। बाकी हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है, और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सबके बच्चे, सबकी माँ, भाई देखो माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है, माँ बाप सबके बने रहे, सबके बच्चे, सबकी संतान खुशहाल रहे, लंबी उम्र हो उनकी, और सबके बच्चे कामयाब हों, एक अच्छे इंसान बने, साथ में मेरे भी, यही मेरी प्रार्थना है।
माता रानी से। और ये व्रत एक माँ के लिए बहुत बड़ा व्रत होता है। तो बहुत ही खुशी से ये व्रत हम लोग करते हैं, सभी माएँ करती हैं। हाँ, बस ये है थोड़ा सा ना, किसी के यहाँ पे कोई व्रत हो जाता है, वही अष्टमी का व्रत सब जगह नहीं होता है। क्योंकि जैसे पूरब साइड में उनका कुछ अलग होता है, तो इस तरीके से ना सबका अलग अलग होता है। पर ये व्रत हमारे यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये फेस्टिवल पहले मेरे मायके में करवा चौथ का फेस्टिवल नहीं होता था, लेकिन ये व्रत मम्मी दादी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते थे। बहुत ही बड़ा व्रत, बड़ा दिन ये होता है। हाँ जी, तो अब जो है शाम के बज रहे हैं लगभग 4:45 और अभी मैंने जो है थोड़ी देर पहले चाय ली थी। उसके बाद उससे पहले फिर मैंने मम्मी से बात करी और अपनी जो है कहानी कथा पूजा सब कुछ कंप्लीट किया। उसके बाद चाय का टाइम हुआ। चाय मेरी लगभग हुई है 4 के बाद ही आज, मतलब 4 बज गए होंगे, इतना हुआ होगा। और अब मैं थोड़ी देर से फ़ोन देख रही थी। आँखें देखो मेरी, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिना चश्मे के मैं फ़ोन देख रही थी। और ये वाली मैंने आज जो है साड़ी अपनी पहनी है। कैसी लगी आपको रील में देख लेना, क्योंकि अब फ़िलहाल तो कोई है नहीं जो मैं आपको लुक दिखा पाऊँ। ये देखो, ये कंट्रास्ट करके ना, कंट्रास्ट नहीं है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इसके पिंकिश था, इसके कंट्रास्ट में मैंने ये चूड़ियाँ पहनी है। और इस तरीके से जो है आज मैं रेडी शेडी हुई हूँ। और साड़ी में ना शाइन तो बड़ी गजब की आ रही है। सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है? हाँ, थोड़ा सा ना अभी ये न्यू है तो थोड़ा सा मुझे लग रही है कि फुली सी लग रही है। प्लेट्स तो बहुत अच्छी बनी है, फुली नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा ओपन पल्ले में लग रही है, पन्ने में बोली हूँ। अब मैं इसको जो है यहाँ से पिन अप करूँगी। उसके बाद चलूँगी किचन में और खाना बनाना करेंगे शुरू, क्योंकि भाई फेस्टिवल का खाना थोड़ा सा ना बायना निकालूंगी तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं जल्दी नहीं हूँ। मम्मी से मेरी बात हुई तो मम्मी ने उस टाइम पे ही शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई आता नहीं है, लेकिन मम्मी के यहाँ पे खाना लेने आते हैं। जो मम्मी की हेल्पर होती हैं वो आती हैं 2-3, बाकी गांव में आते हैं 1-2 लोग इस तरीके से। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो बस यहाँ पे तो गाय का निकालना होता है। देखो, तो इसलिए अब मैं चलूँगी किचन में। साड़ी बताना मेरी कैसी लग रही है। लुक मैं अच्छे से आपको नहीं दिखा पाई, यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, अब मैंने काम अपना शुरू कर दिया है। छोले बॉयल होने रख रही हूँ और उसके बाद फिर वही नॉर्मल सा खाना बनेगा। आज काटना नहीं होता है, कैंची कोई चोट वाला, मतलब अदरक कूटने जैसा, चाकू से काटना, कैंची से काटना, सुई धागा, मतलब ये इस तरीके के काम आज नहीं होते हैं। तो जो भी काटने का काम होगा वो श्रेय करेगा। हालांकि काटने का मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मिक्सी चलानी पड़ेगी क्योंकि उसमें टमाटर पीसने हैं। छोले मैंने बॉयल होने रख दिए हैं। ऐसा ही मैं आज का जो है थोड़ा सा ना लेके चलती हूँ रूटीन, जिसमें बहुत ज़्यादा काट पीट सब्जी की ना हो। कुछ ऐसी सब्जी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी में लग गई हूँ। टमाटर, हरी मिर्च वो सब निकाल के रख दूँगी। लेकिन सुबह से मैं ध्यान से काम कर रही हूँ कि कहीं कैंची या चाकू को मैं हाथ ना लगाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो कहानी में है, जो कथा है, उसमें जो है माँ वो मिट्टी खोद रही थी और उसके हाथ से सेई का बच्चा कट गया था, मतलब जो वो खुदाली से खोद रही थी ना, तो उस वजह से यहाँ पे काट पीट इस दिन नहीं होती है कुछ भी। तो बस श्रेय जो है इसमें मिक्सी में टमाटर पीस देगा। और पापा भी नहीं काटते हैं, फल नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो इस तरीके के कुछ परहेज आज के होते हैं, वो हम करते हैं। जितना पता है, जितना पहले से हमारी सासू माँ, मम्मी, दादी सब करते आ रहे हैं, उतना ही हम करते हैं। जो जैसे फेस्टिवल मनता था पूरी कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से रखूँ। जो आज का नया चलन आ रहा है कि अलग अलग तरीके से करो, तो वो मैं नहीं करती। बस ये है कि हाँ, पूरी कोशिश रहती है जैसे चलता आ रहा है प्रॉपर वैसे ही करूं। और तारा देखकर ही हम पहले से व्रत खोलते हैं, तारे को जल दे के, तो उसी तरीके से इसमें होता है। हाँ, इसमें कुछ जगह ना दोपहर तक का फास्ट होता है कि बस कथा करी और जैसे कहानी पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद फिर खाना खा लो। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, प्रॉपर खाना होता है। हाँ, शाम का खाना जो है थोड़ा जल्दी बन जाता है।
पर यहाँ पे जल्दी खाता नहीं है मेरे यहाँ पे कोई, तो मैं लगभग नॉर्मल टाइम पे ही बना रही हूँ। नॉर्मल मतलब ये नहीं कि 9 बजे खाना खाएंगे, 8 बजे तक, 8 से पहले पहले खाना खा लेंगे। घी चढ़ाया, सूजी डाल दी, और हलवा तो आपको पता ही है कंपल्सरी है, क्योंकि दूध का आज मैं नहीं बनाऊंगी। जैसे कि उस दिन मैंने खीर बना ली थी सूजी की, आज मैं बनाऊंगी हलवा। दूध से रिलेटेड आज कम ही यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दूध, पहले क्या था कि चाय भी नहीं पीते थे, मम्मी लोग तो नहीं पीते थे चाय भी, पर अब नहीं काम चलता तो बोलते हैं कि जैसे दही में जावन लग जाता है, दही फट जाती है, छा बन जाती है, मट्ठा बन जाता है, छाछ मट्ठा, तो वैसे ही चाय बन जाती है, बस चाय पी लेते हैं। सेम उसी तरीके से व्रत होता है जैसे करवा चौथ का होता है। निर्जला होता है, जिनकी क्षमता होती है कि भाई निर्जला रह सकते हैं, मतलब एक बार चाय ना ले तो वो निर्जल रह सकते हैं। पानी तो मैं कोई भी व्रत में नहीं पीती, ना मैं करवा चौथ के में पीती हूँ, ना मैं ओई अष्टमी के में पीती हूँ, लेकिन एक बार कथा के बाद मुझे चाय ज़रूर लेनी पड़ती है। फिर वो व्रत ही किस काम का जिसमें मैं अच्छे से खाना ना बना पाऊँ, अपने परिवार के लिए अच्छे से अपना त्यौहार ना मना पाऊँ, तो उस हिसाब से मैं एक बार चाय लेती हूँ। और ये व्रत अच्छा लगता है, बायना निकालना, अपने बड़ों को देना, आशीर्वाद लेना, मतलब ये तो बहुत ही शुभ दिन है एक माँ के लिए। तो बस फटाफट से देखो बात मैं इतनी बना लेती हूँ कि सारे जो है हलवा भी बन गया, और अब जो है यहाँ पे छोले भी मेरे चुकने वाले हैं, क्योंकि बिना प्याज का ही मैं खाना बना रही हूँ। और मुझे हंसी आ गई, मैंने देखो कितनी बातें मैंने कर दी, हलवा मैंने फटाफट से बना लिया। हालांकि बना तो वो टाइम से ही है, जितना टाइम लगता है उतना ही, पर मैंने रिकॉर्ड आज नहीं किया, शॉर्ट में किया है, क्योंकि डेली डेली वही है। अब रोज़ फेस्टिवल में मेरे यहाँ पे हलवा बनता है, आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो यहाँ पे क्या है कि जो है नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल दिए, और बस जीरा, खड़े मसाले, इसमें मैंने तड़का लगाया, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। छोले बॉयल हो गए हैं, और ये फिर मैं छोले के अंदर डाल दूँगी, मतलब कुकर में ही डाल दूँगी। आज छोले ना मुझे थोड़े से खड़े खड़े से लग रहे हैं। बेकिंग सोडा ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, तो हल्का सा अगर डाल देती हूँ ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी ही। कसूरी मेथी डाल दी है जिससे कि टेस्ट अच्छा है। छोले मसाला भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओनली गरम मसाला डालूँगी, और बिल्कुल सिंपल वाले छोले बना दिए हैं। हाँ, चावल, छोले, पूरी, और बस यही बनेगा, सब्जी आज नहीं बनेगी। तो फटाफट से खाना बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर करेंगे पूजा, बायना निकालेंगे, और उसके बाद फिर सबका व्रत खुल जाएगा। तो किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मेरे को ज़रूर बताना। अच्छा लगता है जब आप अपना भी शेयर करते हैं कि मेरे यहाँ पे भी ऐसे होता है। तो बस फिर मैंने करी माता रानी ओई अष्टमी की पूजा। कथा मेरी हो गई थी, तो इस टाइम मैं कथा नहीं करती हूँ, बस आरती और वो जो है कर लिया, दिए लगाए। आरती भी जो आती है कर लो, नहीं है तो कोई नहीं। माता रानी तो जो है, कोई भी माता, भगवान कोई भी हो, ये अष्टमी माता है, ओई अष्टमी, जो भी भगवान है वो श्रद्धा के भूखे होते हैं। उन्हें कोई ऐसे रीति रिवाज से मतलब नहीं होता कि ये किया वो किया, नहीं किया। सच्चे मन से जो भी करें वो स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बायना इस तरीके से निकाला जाता है। जो मटकी का जल होता है उसी को इनके ऊपर कुफराना होता है, और फिर ये जो है मिनस के पापा को मैं दे दूँगी। कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैं जो है उनको पैसे ही देने वाली हूँ, जो उनका मन करे वो लेंगे। क्योंकि पिछली बार ये ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने जो है उनको बाद में ही ला के दिया था जो उन्होंने बोला था। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग इतना कपड़ा वेस्ट नहीं जाने देते कि हम करेंगे क्या इतने का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी ओई अष्टमी माता के, और सबके जीवन में बस वही माता, जिनकी देखो संतान नहीं है उनको संतान दे, और जिनकी संतान है उनकी लंबी उम्र, दीर्घ आयु बोलते हैं ना, दीर्घ आयु करे, और बच्चों को सही राह पर रखे। तो यहाँ पे तारे देव को जल दे दिया है, और जल भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई पूजा ज़्यादा नहीं होती, ना पहले से करी ना अब करती हूँ। और फिर आ गई सीधा किचन में। फिर मैंने गरम गरम पूरियाँ बनाना फिर से शुरू कर दिया। एक बार तो मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि बायना निकलता है तो खाना ही उसमें पूरा रखा जाता है। अभी फिर जो है मैंने यहाँ पे बाकी की पूरियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, लगभग 8-10 पूरियाँ बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे खाएँगे चावल। और पतिदेव आज आए नहीं हैं अभी तक, लेट हो रहे हैं। व्रत अभी जो है खोला नहीं है मैंने, पर मैंने सोचा पहले पूरियाँ बना दूँ, क्योंकि क्या हुआ, अंश आया था पूजा के लिए, पूजा कराई, और फिर जो है हम सब ने मिल के पूजा करी, पापा ने, बच्चों ने, मैंने, पर ये नहीं आए। तो शॉप से कॉल आ गया, कोई आ गया था। हमारा काम ऐसा होता है कि बीच में पूजा थोड़ी देर के लिए बुलाया, फिर अंश को जाना पड़ा, और अभी फिर मैंने उसको जो है बुला लिया है कि बस अब जो है बढ़ा के आ जा, मेरा व्रत खुलवा दो, और फिर जो है
त्योहार का टाइम है, थोड़ा जल्दी घर पे आ जाओ, पर होता नहीं है। अभी भी कॉल आ गया, फिर उनको तो हमने मना ही कर दी। तो दोनों भाइयों ने मेरा व्रत खुलवाया, पहले पानी पिलाया। मैंने बोला कि मुझे यही पिला दो पानी, आज थोड़ी सी ना प्यास लग रही थी, पता नहीं क्यों, करवा चौथ वाले दिन नहीं लगी थी मुझे प्यास। और फिर हलवे से ही किया मुँह मीठा, और बस मेरा व्रत खुल गया। इस तरीके से हमारा वही अष्टमी का व्रत होता है। आपके यहाँ पे कैसे होता है? आज मैं जो है सर्विंग भी दिखाना भूल गई। आज थोड़ा सा ना सर में दर्द होना शुरू हो गया था, और बस हंसी खुशी इस तरीके से हमारा व्रत हुआ। ये आए नहीं है, इनका हमने वेट किया, पर ऐसा हुआ कि आज व्रत पहले ही हमें खोलना पड़ा। ये पूरे व्लॉग में आ ही नहीं पाए क्योंकि सुबह ऑफिस चले गए। तो जी आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ, या हम सब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी साड़ी ज़रूर बता देना कैसी लगी। लाइट वेट सी साड़ी है, बहुत सुंदर सी। मैंने काफ़ी टाइम की ये रखी हुई थी, मैंने इसको जो है वही अष्टमी पे ही मैं पहनने वाली हूँ।